तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि व्हेल अप्रेंटिस का जो ज्वाइनिंग फॉर्म होता है वो कैसे भरते हैं। और इस व्हेल अप्रेंटिस के ज्वाइनिंग फॉर्म में हमें कौन कौन से पेपर या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो आप जो है पूरा वीडियो देखें, स्किप मत करें और लाइन से आप अपने पेपर जो है कलेक्ट करें और फॉर्म भरें। और यदि आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी जानकारी मैं अपलोड करता रहूँगा हमेशा, तो वो जानकारी आप तक पहुंच सके। इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अब हम शुरू करते हैं कि ये फॉर्म जो है क्या है। ये फॉर्म जो होते हैं, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये फॉर्म आपका व्हील अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग होती है उसके फॉर्म के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये फॉर्म आपको BHEL की होम पेज साइट पर मिल जाएगा। यदि आप BHEL झांसी से हैं तो आप अपने जो है गूगल पर या कंप्यूटर वाले के यहाँ पर आप जा कर के उसमें डालिए BHEL JHS VHEL झांसी.com, तो आपको BHEL झांसी का मिल जाएगा। आपको यदि भोपाल का ज्वाइनिंग फॉर्म निकालना है तो आप BHEL भोपाल.com डाल सकते हैं। हरिद्वार का निकालना है तो हरिद्वार। तो ये ज्वाइनिंग नोटिफिकेशन जो है दो ऊपर दिख रहा है आपको, ये ज्वाइनिंग नोटिफिकेशन हर BHEL की होम पेज साइट पर मिल जाएगा। तो उस पर हमने अपना जो है ज्वाइनिंग का नोटिफिकेशन निकाला है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, दिनांक 12/11/2022 को अप्रेंटिस के लिए लिखित परीक्षा उपरांत चयनित विद्यार्थियों के लिए सूची, यानी जिसका लिखित परीक्षा में रिटन एग्जाम में हो गया उन लोगों को क्या करना है। तो हम आगे पढ़ते हैं। दिनांक 12/11/2022 को BHEL झांसी में आयोजित अप्रेंटिस परीक्षा में लिखित परीक्षा के उपरांत 14/11/22 को जारी 14 जो है 11 को रिजल्ट आया था और 12/11 को पेपर हुआ था। चयनित विद्यार्थियों की सूची में शामिल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि BHEL झांसी में ज्वाइनिंग प्रक्रिया हेतु वांछित दस्तावेजों की एक छायाप्रति मतलब होता फोटो कॉपी। तो एक छायाप्रति लेना है अपन को, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं मूल प्रति सहित। आपको मूल प्रति मतलब मेन डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है। 24/11 से 26/11 के बीच प्रातः 8 बजे से दोपहरी 3:30 बजे तक मानव संसाधन विभाग BHEL झांसी में रिपोर्ट करें। यानी 24/11 से लेकर 26/11 तक आपको अपने पेपर चेक कराने हैं, यानी ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए आने जाने हेतु कोई किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा, यानी कि कोई भी आपको इसमें बस में या ट्रेन में जाने का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ट्रेनिंग में आपका सिलेक्शन हुआ है, ना कि कोई किसी यानी कि नौकरी में जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें आपको आने जाने का पैसा भी मिलता है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि 1 वर्षीय प्रशिक्षण दिनांक 1/12 से यानी 1 दिसंबर से आपकी ड्यूटी ट्रेनिंग पीरियड चालू हो जाएगा, आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। निम्नलिखित दस्तावेजों की छाया प्रति अवश्य लाएं। जो नीचे दस्तावेज दिए गए हैं उसकी छाया प्रति आपको लाया है। छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी आपको लेके आना है। सबसे पहला देखो दिया गया है, मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। सबसे पहले नंबर पे है हाई स्कूल की मार्कशीट सनद। ये सनद लिखा हुआ है, सनद को मैं आगे बताऊंगा। अभी इसमें सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, तो मैं ये दोनों चीज़ आपको अभी बताता हूँ। इसके बाद ITI वालों जिन्होंने टेक्नीशियन के लिए ट्रेनिंग के भरा था वो ITI की मार्कशीट लेके आएंगे। डिप्लोमा से भरा था, जो पॉलीटेक्निक होती है उससे भी ट्रेनिंग कराता है हमारा BHEL कोई भी हो, सभी ट्रेनिंग कराते हैं। इसके बाद जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए भी कराते हैं। तो आपको अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर हैं या इंजीनियरिंग के बाद आए हैं तो आपकी सेमेस्टर की जो मार्कशीट होगी वो लाना पड़ेगी। अगर आप ITI वाले हैं तो आपको मार्कशीट लाना पड़ेगी। डिप्लोमा वाले हैं तो भी आपको जो डिप्लोमा में जो भी सेमेस्टर चलते हैं उसकी मार्कशीट लानी पड़ेगी। और आपको सनद या सर्टिफिकेट जो हमें दिया जाता है वो भी लाना पड़ेगा। इनकी सबकी मैं अभी सारा बताऊंगा कौन सी सनद होती है, कौन सी मार्कशीट होती है, इसलिए आप ध्यान से समझते जाए। इसके बाद यदि आपने जाति का आरक्षण लिया है, यदि OBC SC ST, तो आपको जाति प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। यदि आप जनरल में फाइट किए हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो है EWS जो 10% आरक्षण अभी जनरल वालों को मिला है उनके लिए है। और हैंडीकैप्टेड वगैरह जो भी, जैसे मान लीजिए कोई हैंडीकैप्टेड था, उनने अपना उस बेस पर भरा था, तो वो अपना वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे है WW अप्रेंटिसशिप इंडिया गवर्नमेंट। आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन का जो प्रिंट आउट निकला था वो प्रिंट आउट आपको लाना पड़ेगा। 5वें नंबर पे जो मेन बात है ये हमारे BHEL एम्प्लॉय के लिए है। जैसे मान लो BHEL एम्प्लॉय है और उनके बच्चे ने BHEL एम्प्लॉय को थोड़ा सा कोटा दिया जाता है, उस बेस पर यदि उनको चयन मिला है तो मेडिकल टोकन जो बुक बनती है बच्चे की, जिसमें बच्चे का इलाज फ्री होता है, उस बच्चे की अपने जो मेडिकल बुक है उसकी फ़ोटोकॉपी लाना है। लेकिन ये 5 नंबर उन्हीं के लिए है
केवल जिनके पापा या मम्मी बीएचएल में काम करते हैं, एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। एसबीआई, पीएनबी बैंक, इसमें दो बैंकों में ही आपकी जो सैलरी जाएगी वो है पीएनबी और एसबीआई। तो उसमें आपने पासबुक की फ़ोटोकॉपी लाना है, जिसमें जो पूरा लिखा रहता है, अकाउंट नंबर वगैरह, आईएफएससी कोड लिखा होता है, नाम लिखा रहेगा, पता लिखा रहेगा। इसके बाद 7 नंबर है मेडिकल, स्वयं का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाना है, यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट जो अस्पताल होते हैं जहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, गवर्नमेंट सरकारी डॉक्टर से यूपी का डॉक्टर होना चाहिए, सरकारी डॉक्टर होना चाहिए, उससे एक आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और उसमें वो लिखेगा भरेगा कि ये व्यक्ति पूर्ण रूप से मैंने इसकी जांच की और स्वस्थ पाया गया। इसके बाद पूर्ण रूप से भरा हुआ ज्वाइनिंग फॉर्म, एक ज्वाइनिंग फॉर्म निकलता है हमारी व्हील की साइट पर ही आपको मिल जाएगा और वो इकट्ठे पूरे पेपर हैं, एक पीडीएफ है उसके पूरे। तो ज्वाइनिंग फॉर्म को भी हमें भर के लाना है। तो ये सारी 7-8 बातें थी, मैंने बता दी। अब हम आगे चलते हैं कैसे क्या होता है। देखिए, ये हमारी मार्कशीट रहेगी 10th क्लास की, जो मैंने अभी बताया था कौन कौन से पेपर लाना है, ये मार्कशीट है। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट बोला गया था, लेकिन कई लोग परेशान हो जाएंगे। देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, देखिए ये बीच वाली जिसमें मैं गोला कर रहा हूँ रेड कलर का, इस गोले को पढ़ना। कई लोगों की अलग अलग रहेंगी, तो ये 2 सर्टिफिकेट होंगे। और अगर इकट्ठा लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ अंक सूची सह प्रमाण पत्र, इसमें देखिए अंक सूची आगे लिखा हुआ, फिर सह लिखा हुआ, फिर प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि इसकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों एक साथ हैं। देखिए नीचे इंग्लिश में मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए इंग्लिश में मार्कशीट मतलब होता अंक सूची कम सर्टिफिकेट, यानी कि कई लोगों की जो मार्कशीट होती है वो सर्टिफिकेट के साथ होती है। यानी ये मध्य प्रदेश भोपाल से, इन्होंने मध्य प्रदेश से पढ़ाई की है, जिनका मैं ये मार्कशीट दिखा रहा हूँ। तो इसमें मध्य प्रदेश या भोपाल एमपी में जो है ये मार्कशीट के साथ जो है सर्टिफिकेट एक साथ इकट्ठा रहता है, एक ही में रहते हैं। कई ऐसे जो हैं सेंटर हैं, जैसे बिहार है, एमपी है, यूपी है या राजस्थान है, उसमें कई जगह ऐसा होता है कि मार्कशीट अलग होती थी और सर्टिफिकेट अलग होता था। जैसे मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मैंने भी एमपी से पढ़ाई की है, तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट मेरा अलग अलग था। तो 2 पेपर होंगे उसमें, एक मार्कशीट का होगा, एक सर्टिफिकेट का होगा। तो इससे आप परेशान ना हो, ये आपकी समस्या मैंने सॉल्व कर दी है। आप अपनी मार्कशीट के ऊपर देखें, यदि लिखा हो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, यदि ये चीज़ लिखी हो तो समझ जाना इसी में मार्कशीट है, इसी में सर्टिफिकेट है। यदि केवल मार्कशीट अकेला लिखा हो तो आपको सर्टिफिकेट दूसरा आपको लाना पड़ेगा। मिलेगा कहाँ? मिलेगा वहाँ जहाँ आप पढ़ाई कर रहे थे, आपके स्कूल में ही होगा, वहाँ से आप सर्टिफिकेट को लेके आएँ। तो दोनों लेके आना है, मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी। यदि इकट्ठा है तो कोई टेंशन नहीं, और अलग अलग है तो दोनों आपको लाना पड़ेगा। अब आपके मन में एक विचार होगा कि जी एमपी के यूपी में कैसे अप्रेंटिस कर रहे हैं। भाई जी यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने एमपी की पढ़ाई की है, इसलिए इनका सर्टिफिकेट एमपी का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये आईटीआई की मार्कशीट है। देखिए इसमें लिखा होगा, देखिए ऊपर लिखा है ये जनरल ट्रेनिंग, देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, ट्रेनिंग स्कीम जीटीएस के तहत इसमें लिखा गया है। तो ये हमारी आईटीआई की मार्कशीट है, तो इसको भी आपको लाना है। इसके बाद ये देखिए सर्टिफिकेट है एनटीसी। तो ये दोनों केस के देखिए अलग अलग है। देखिए इसमें लिखा है नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, तो इसका सर्टिफिकेट अलग है आईटीआई का और मार्कशीट अलग है, तो इसलिए 2 पेपर हो गए हैं। जबकि 10th क्लास में एक ही दोनों इकट्ठा था, कई लोगों के अलग अलग होंगे, तो आपको परेशान नहीं होना। इसके बाद ये जाति प्रमाण पत्र इसमें लगना है, जाति जो आपकी जाति प्रमाण पत्र था वो आपको लगना है। तो ये मैंने आपको बता दिया, जाति प्रमाण पत्र आपने ऑनलाइन बनवा रखा होगा, नहीं बनवाया है तो जल्दी से बनवा लीजिए। इसके बाद ये हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था अप्रेंटिस का, वो अप्रेंटिस का एप्लीकेशन फॉर्म है, सबसे पहले भरा था। फिर इसके बाद हमने लिखित परीक्षा दी थी। तो ये हमारा जो है जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसमें हमने अपना सब कुछ भर के दिखाया था। इसके बाद ये हमारी इस पेज की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए हमारे एसबीआई की। तो ये मैंने एसबीआई की फ़ोटोकॉपी लगा रखी है। तो ये एसबीआई की या पीएनबी की फ़ोटोकॉपी करना है, अंदर की पासबुक के अंदर की फ़ोटोकॉपी करना है, जहाँ पर हमारा नाम अकाउंट नंबर लिखा होता है। इसके बाद ये जो 5वां नंबर मैंने बोला था, जो बीएचएल एम्प्लॉई है, बीएचएल में काम करते हैं, माता पिता, उनके बेटे का यदि सिलेक्शन हो गया तो उनके बेटे को ये हमारी जो मेडिकल बुक होती है, जैसे मैंने अपने बच्चे की मेडिकल बुक जो है उसका सैंपल के रूप में ऐसे बना दिया है। मैं अपने बच्चे का इलाज यहाँ करवाता हूँ, तो मैंने अपने बच्चे की फ़ोटो दिखा दी है कि आपको मेडिकल टोकन के अंदर की फ़ोटो कॉपी लेके जाना है, ताकि उन्हें पता चल सके कि वाकई तुम बीएचएल की एम्प्लॉई के बच्चे हो।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये आप करवा लेना। ये रोजगार कार्यालय होता है, हर ज़िले में एक रोजगार कार्यालय होता है जहाँ पर आपको एक काम करने की अनुमति दी जाती है कि भाई आप 18 साल से ऊपर के हो गए हो तभी आप काम कर सकते हो, क्योंकि ट्रेनिंग करना एक काम होता है। तो मैंने झांसी से मैंने रोजगार कार्यालय में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ये इस तरीके से देखिए दिख रहा होगा आपको, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये सब कुछ इसमें लिखा जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी जाती है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप ये रजिस्ट्रेशन करवा लें। आजकल तो ये ऑनलाइन भी होने लगा, ये बहुत ज़रूरी है, ये फॉर्म में ज़रूर आपको काम आएगा। इसके बाद ये है, ये जो मैंने बोला था मेडिकल का जो सर्टिफिकेट बनवाना है आपको, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट मैं भरना आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो है डॉक्टर ही भरेगा, जो सरकारी डॉक्टर होता है वही ये सर्टिफिकेट भरेगा। तो आपको सरकारी डॉक्टर से ये सर्टिफिकेट बनवा, चाहे वह सरकारी डॉक्टर आयुर्वेदिक हो या MBBS में कोई भी सर्जन हो, किसी से भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन सरकारी होना चाहिए। इसके बाद ये है बायोडाटा फॉर्म। ये फॉर्म आपको जो है भरना है, ये फॉर्म आपको भर के ले जाना है, जो मैंने बोला था कि अप्रेंटिस का फॉर्म। तो इसमें हमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने जब फॉर्म भरा था अप्रेंटिस का, तो उसमें। इसके बाद रोजगार कार्यालय, जो मैंने अभी बोला था कि रोजगार कार्यालय में हम रजिस्ट्रेशन कराएं, तो आप कार्यालय का नाम लिखेंगे। जैसे मेरा झांसी था तो मैंने इधर झांसी लिख दिया था, झांसी लिख दिया था, और इधर उसका नंबर लिखना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर, उम्मीदवार का नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम योगेंद्र पटेल है, तो मैं इधर पे हिंदी में, इंग्लिश, हिंदी में देखिए, हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखना है योगेंद्र पटेल। मैंने लिख दिया योगेंद्र पटेल, मेरा नाम योगेंद्र पटेल है। इसके बाद अंग्रेजी में, इधर अंग्रेजी में लिखना है, इधर पे नाम, पिता का नाम लिखना है। जैसे मेरे पिताजी का जो नाम है वो इधर लिख देना है। इसके बाद अंग्रेजी में इधर नीचे नाम लिखना है पिताजी का। इसके बाद वर्तमान पता लिखना है। जैसे मैं BHL झांसी में रहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ मान लीजिए, तो मेरे को इधर पता लिखना है। तो हम लिखेंगे जैसे तिलक नगर, जैसे हमारा नगर है तिलक नगर भेल झांसी। तो इधर पे हमें लिखना है तिलक नगर भेल झांसी। अगर हिंदी में लिखोगे तो पूरा हिंदी में लिखना है। जैसे मैंने इधर इंग्लिश में लिख दिया, गलत है। आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखेंगे पूरा, और इंग्लिश में लिखना है तो पूरा इंग्लिश में आप लिखेंगे। को इसमें मोबाइल नंबर डालने, जो भी मोबाइल नंबर हो, इधर ईमेल आईडी डालनी है, आपकी ईमेल आईडी होगी। यदि ना हो तो छोड़ दें, हो तो भर दें। इसके बाद आपको इधर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 1/7/1989, तो मैं 1989 इधर लिख देता हूँ। जो आपकी होगी वो आप नहीं डालना, ये नहीं डाल देना। इसके बाद इधर डेट डालना, जैसे आपकी फिटर डेट है तो इधर फिटर लिख देना। आप हिंदी में भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में भरो। यदि आप हिंदी में भर रहे हो तो हिंदी में भरना, इंग्लिश में भर रहे हो तो इंग्लिश में भरना, और यदि मिक्स भर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, भर जाने देना। इसके बाद यहाँ से आपने ITI के उस संस्थान का नाम लिखी। जैसे मैंने ITI जो है कि मान लीजिए झलकारी बाई ITI खेला, तो इधर पे आपको लिखना है झलकारी बाई, जो भी आपने जिससे की है, JHALKARI झलकारी वाई ITI खेला झांसी। आपकी जो भी ITI हो उस ITI के इधर नाम लिखें। राष्ट्रीयता भारतीय है, भारतीय तो हो गई, तो आपके इधर भारतीय लिखना है। इसका इधर धर्म लिखना है, हिंदू हैं तो आप हिंदू लिख दीजिए, मुस्लिम हो तो मुस्लिम लिख दीजिए, ईसाई जो भी हो आपको इधर पे लिख देना है। इसके बाद आगे अपन इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आपकी जो कैटेगरी, जो मैंने OBC का सर्टिफिकेट बताया था या SC ST का बताया था, तो इसमें वर्ग में हमें चिन्ह करना। जैसे मैं पिछड़ी जाति से हूँ तो मैं इसमें टिक कर दूंगा, जो सामान्य वाला है वो सामान्य में टिक कर देगा, अनुसूचित जनजाति ये सब अपने हिसाब से टिक करेंगे। इसके बाद ये घोषणा है जो भी है, तो ये घोषणा लिखी रहती है, जो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, मैं इनके द्वारा घोषणा करता हूँ कि शिक्षा अधिनियम के अधीन मैंने ना तो किसी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यानी हमने पहले कहीं भी ट्रेनिंग की है, कहीं ट्रेनिंग नहीं की है, और ना इस समय ले रहा हूँ, यानी मैं कहीं कोई भी ट्रेनिंग नहीं किया हूँ, ना अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते दूसरी जगह भी ट्रेनिंग कर लेते हैं और फिर दोबारा से ट्रेनिंग करने लगते हैं, तो ऐसे में ये गलत है। शिक्षा अधिनियम के अधीन किसी भी कारण से इससे मेरा अनुबंध समाप्त नहीं हुआ है। इससे मेरा अनुबंध अधीन किसी भी कारण से इससे मेरा अनुबंध समाप्त नहीं हुआ है, यानी कि कहीं भी हम ट्रेनिंग जो कर रहे थे इससे हमारा कोई भी मतलब जो है ट्रेनिंग का कोई इसमें रिलेशन नहीं है। यहाँ से कोई भी अपराध वगैरह के बारे में इसमें बताया गया है, तो ये फॉर्म ज़्यादा कोई इसका मतलब नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसमें आप परेशान ना हो।
इसमें आप बर्थ डेट डाल दें, जो भी डेट है वो डेट आपको डाल देना है। इधर पे दिनांक नीचे देखिए डेट दिया गया है, इसमें दिनांक डाल देना है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी तो उनको आपको छोड़ देना है। जो आप HRD आओगे, HRD में वो अपने आप बताएंगे कि आपको ऐसे ऐसे भरना है। इसके बाद इधर अपन को क्या भरना है, इधर पे भरना है अपना नाम। जैसे मेरा नाम योगेंद्र पटेल है तो मैं इधर पे योगेंद्र पटेल भर देता हूँ। आपका जो नाम हो वो अपना आप भरेंगे। आप अपने पिताजी का नाम भरना है, तब पुत्र हो तो पुत्र पर टिक लगाना, पुत्री हो तो पुत्री पर। तो मेरे पिताजी का नाम इधर आ जाएगा। इसके बाद इधर पे हमें निवास भरना है, जहाँ के हम निवासी, हमारा पता जो निवास प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है उसको अपन को भरना है। इसके बाद अपन को इधर पे साइन करना है। इधर पे आपका साइन होगा, इधर पे आपका नाम लिखा जाएगा, जो नाम होगा आपका इधर दूसरी वाली लाइन में। फिर इधर पे रोल नंबर आएगा, जो आपने एग्ज़ाम में रोल नंबर आया था, आपने लिखित परीक्षा दी थी। वो ब्रांच आएगा, ब्रांच इधर फिटर है तो मैं फिटर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन आएगा। इसके बाद इधर पे दिनांक आएगा, दिनांक। इसके बाद आगे जाते हैं हम नीचे। ये जो मैंने अभी बताया था कि जो केवल पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा भरा जाएगा, ये हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट ये हम नहीं भरेंगे, इसको हमारा डॉक्टर भरेगा, कि हम इसको अच्छे से जानते हैं और साइन करके मोहर लगाएंगे वो इधर पे सब। तो ये अपन को नहीं भरना है। इसके बाद ये जो है ये नीचे इसमें नियुक्ति क्रमांक, ये इसको अभी छोड़ देना है आपको, इसको नहीं डालना है आपको। इसे दिनांक डालिए, इधर दिनांक डालें आप ज्वाइनिंग की, तो ये दिनांक डाल दीजिए आप जिस दिनांक को आप आ रहे हैं। तो ये और नीचे आपको साइन कर देना है और इसको नहीं भरिए आप। इसको आप वहीं आओगे तो वहीं वो सर लोग आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप साइन कर दीजिए, इधर पे ऊपर पे, इधर पे आप अपना नाम लिख दीजिए और इधर आप अपने पिता का नाम लिख दीजिए नीचे, और इधर रोल नंबर लिख दीजिए। इधर पिता का नाम, इसमें पिता का नाम और इधर पे रोल नंबर लिख दीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वहीं पे आपको बताई जाएंगी कि आप भरें, ऐसे भरें। ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम ये मानव संसाधन विभाग द्वारा भरा जाएगा। इसको आपको बिल्कुल नहीं भरना है, HRD में ही आपको भरेंगे वो लोग। आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छेड़खानी करनी है। इसके बाद ये जो आपको पेमेंट मिलेगी 7,500 रुपया पेमेंट मिलेगी, 7,500 रुपये। तो वो किस अकाउंट में जाएगी उसका डिटेल हमें इधर भरना पड़ेगा। तो इधर बैंक का नाम, जैसे मेरा बैंक का नाम SBI है तो SBI हम लिख देंगे इधर। इसका बैंक खाता जो नंबर रहता है वो खाता नंबर, IFSC कोड इधर पे लिख देने। आधार नंबर इधर पे लिखना है, आधार नंबर। जैसे मेरा नंबर 32562 और ये 12 नंबर का आधार नंबर रहेगा, लिख देना। बैंक खाता से लिंक है वो वाली बैंक अपन को लगना है SBI और PNB में, जो आपके आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं। तो आपको लिंक है आधार नंबर, तो वही बैंक लगाएं जो आधार नंबर से लिंक है, अंतर परेशानी होगी। जैसे मान लीजिए आपका आधार नंबर SBI में लिंक है तो आप SBI को ही टिक करेंगे, और इधर पे अगर लिंक है तो हाँ लिख देना और नहीं है तो ना लिख देना। अब मान लो आपके पास एक ही बैंक खाता है और वो लिंक नहीं है तो आप इधर पे नहीं लिख सकते हैं, और अगर लिंक है तो आप हाँ लिख सकते हैं। इसके बाद दिनांक डालना है अपन को इधर पे, दिनांक जो डेट है। इसके बाद इधर पे आपको हस्ताक्षर करने हैं, इधर पे आपको नाम लिखने हैं। यहाँ पे पद नाम आप लिख देते हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग, पद नाम है अप्रेंटिस ट्रेनिंग तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग लिख सकते हैं। स्टाफ नंबर आपको नहीं लिखना है, आपका स्टाफ नंबर जो है वो बताएंगे, अभी छोड़ देना आप। इधर पे आप नीचे मोबाइल नंबर लिख देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे यूनिट झांसी। ये आपका दुर्घटना बीमा है, जो यूनिट झांसी लिखा हुआ है ये दुर्घटना बीमा है। दुर्घटना बीमा में मैं अपना नाम लिखना है योगेंद्र पटेल, आप अपना लिखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ योगेंद्र पटेल। और इधर पे जिसको आप दुर्घटना, जैसे देखिए दुर्घटना किसी के साथ ना हो, भगवान ना चाहे, लेकिन अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो उसमें कुछ पैसा मिलता है बीमा का। तो आप किसको ये पैसा देना चाहते हैं तो रिश्ता लिखना है। जैसे आप अपने पिता को देना चाहते हैं तो पिता लिख देना है इधर, और माता को लेना चाहते हैं तो माता लिख देना। इसके बाद उनकी पिताजी की जन्म तिथि, जो आपके पिताजी उनकी इधर जन्म तिथि लिखना, आपको अपनी नहीं लिखना है, पिताजी की जन्म तिथि लिखना है इस जगह, पिताजी की जन्म तिथि, ताकि जो पैसा दिया जाए उनको जन्म तिथि को देख के दिया जाए। इसके बाद श्रीमती, उनका इधर पे नाम लिखना है, पिताजी का नाम। इसके बाद उनका पिताजी का अपना पता लिखना है, तो आपका पता ही पिताजी का पता होगा तो आप अपना ही पता इधर लिख देंगे। ये दुर्घटना बीमा है। इसके बाद ये चीज़ आपको भी छोड़ देनी है, ये चीज़ आपको नहीं भरनी है। इसमें क्या होता है, आप ये इस चीज़ को आप भर सकते हैं। इधर पर सदस्य के हस्ताक्षर आप अपने साइन करेंगे इधर। इस दूसरे कर्मचारी संख्या इसको आप छोड़ देने हैं अभी। पद अप्रेंटिस ट्रेनिंग, इधर पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग। विभाग आपको छोड़ देने हैं, दिनांक आपको डाल देने हैं। इसके बाद जो आपका इसमें एक गवाह के साइन होते हैं, तो एक गवाह
आपको आपके ट्रेनिंग वाला जो दोस्त होगा उससे आपको एक पे इधर साइन कराने हैं और हस्ताक्षर करने हैं और विभाग का नाम लिखने हैं, और आप दूसरे में कर देना, यानी अदला बदली से एक एक गवाह की साइन कर देना। आप दूसरे के में कर देना और आपके में वो दूसरा आपका मित्र कर देगा। तो आपको इसको अभी छोड़ देना है, क्योंकि आपके साथ यदि साथ में हो तो करवा लेना। दो मान ली एक ही जगह से 2 मित्र का सिलेक्शन हुआ तो कर लेना, अन्यथा आप HRD में जाके ही कर सकते हैं एक दूसरे के बाद। इसके बाद ये नियम और शर्तें हैं, ये नियम और शर्तें रहती हैं। देखिए ये नियम लिखी गई पूरी। आप BHL में कोई उद्दंड नहीं करेंगे, कोई आप आपत्तिजनक कार्य नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो आपको अप्रेंटिस से निकाल दिया जाएगा। ये सारी बातें लिखी हुई हैं पूरी। इसके बाद मैं लिखना है इधर, आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मैं अपना नाम योगेंद्र पटेल, और पुत्र है जिसका नाम पिताजी का, इधर पिताजी का नाम लिखना है। इसके बाद नीचे क्या करना है, इधर प्रशिक्षु का नाम, इधर पर देखिए आप अपना इधर नाम डालेंगे। इधर पंजीयन संख्या जिस पे आप रजिस्ट्रेशन किया था आपने, जिसमें ITI का वो जो FT करके था या EL करके था, इधर पे पता लिखेंगे, इधर दिनांक डालेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो ये पूरा फॉर्म भर गया है। तो इसमें जो भी दिक्कत हो तो आप हमें चाहें तो हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ये मैंने फॉर्म पूरा भर के बता दिया, थोड़ा सा साफ़ सुथरा नहीं भरा है, लेकिन आपको जानकारी मिल जाएगी। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो भेल में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के फॉर्म भरने से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर 9198323686। ये मैंने नंबर लिख दिया है। इस नंबर पे आप हमें जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। आपका बड़ा भाई आपके साथ हमेशा रहेगा और फिटर फाइटर चैनल आपके साथ रहेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं आपका सहयोग कर सकूं। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।